हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कुछ बहुत ही टेस्टी चीज़ों के बारे में। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू मस्ट बी फीलिंग वेरी वेरी हंग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब ये चीज़ें मोस्टली फ्राइड हैं, बेकरी आइटम्स हैं एंड लाइक इंडियन स्नैक्स हैं। तो फर्स्ट इज़ समोसा। भूख लगी? समोसे को इंग्लिश में हम कहते हैं रिजॉल, RISSOLE, रिजॉल। अच्छा, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि समोसे को फ्राइड पेस्ट्री कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सुना था कि फ्राइड पेस्ट्री कहते हैं। फिर कुछ एक जगह मैंने पढ़ा, ढूंढा, बट फ्राइड पेस्ट्री कहीं नहीं मिला। तो आई थिंक दैट इज़ अ होममेड वर्ड कि मतलब डिक्शनरीज में नहीं है। तो फ्राइड पेस्ट्री माइट बी ओके कि आप जैसे स्लैंग में यूज़ कर रहे हैं तो, बट एक्चुअल में रिजॉल कहते हैं। जब आप शाम को चाय के साथ अच्छे से कुछ खाना चाहते हैं तो समोसा। हाँ सच, शाम को अगर आप चाय के साथ पेट भरकर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हाई टी। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स मैंने एक दूसरी वीडियो में बताए हैं, तो वो मैं वीडियो नीचे लिंक कर दूंगी। यू कैन गो देयर एंड वॉच, दैट इज़ रियली इन्फॉर्मेटिव कि किस टाइम पर आप खा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं। अलग अलग नाम हैं एंड दे माइट बी न्यू फॉर यू। तो चलिए, ये हुआ समोसा। नेक्स्ट इज़ प्रेट्ज़ल। प्रेट्ज़ल इज़ अ स्नैक, बेकरी आइटम होती है और एंड इट इज़ दिस लॉन्ग और ट्विस्टेड होती है। जैसे बो की शेप होती है ना, ऐसे बो की शेप जैसी ही होती है प्रेट्ज़ल। तो बेकरी आइटम लवर्स मस्ट बी नोइंग दैट। जैसे फैन होता है, जैसे पेटी का टेक्सचर होता है ना, लाइक क्रिस्पी एंड फ्लेकी एंड फ्रिस्की, तो वैसा सा ही टेक्सचर उसका भी होता है प्रेट्ज़ल का। छोटी होती है, ट्विस्टेड होती है, फैन के जैसा ही होता है, टेस्ट सेम सॉल्टी होती है। नेक्स्ट इज नमकीन। नमकीन को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्पी सॉल्टी। अब देखो, हिंदी में भी तो हम कोई नाम नहीं होता ना उसका, नमकीन ही कहते हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है, क्रिस्पी सॉल्टी। लाइक यू कैन यूज इट लाइक आई हैव ब्रॉट सम क्रिस्पी सॉल्टी फॉर यू, या फिर शी इज़ अ लवर ऑफ क्रिस्पी सॉल्टी। ठीक है, जिससे हम कहते हैं ना बहुत मन कर रहा है खाने का, तो हम बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्ग फॉर और लॉन्गिंग फॉर। तो जैसे नमकीन खाने का बहुत मन कर रहा है, उसे हम बोलेंगे आई एम लॉन्गिंग फॉर क्रिस्पी सॉल्टीज। ठीक। नेक्स्ट इज जलेबी। जलेबी को हम इंग्लिश में कहते हैं फनल केक। स्प्रिंग केक भी सुना है मैंने, वो भी ठीक है, बट फनल केक इज मोर करेक्ट। ये डिक्शनरी में है, FUNNELCAKE, फनल केक। देखिए, फेनल नहीं है इसमें, फेनल इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। फेनल सीड्स होते हैं जो वो बोलते हैं उसको सौंफ, वो फेनल सीड्स होते हैं। ये FU है, फनल केक। नेक्स्ट इज पकौड़े। पकौड़ों को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रिटर्स। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे अनियन फ्रिटर्स हो गए और पोटैटो फ्रिटर्स हो गए या प्लेन फ्रिटर्स हो गए। ठीक, तो इनको FRITTERS फ्रिटर्स। पकौड़ों को इंग्लिश में फ्रिटर्स कहते हैं। जैसे ही इज अ लवर ऑफ फ्रिटर्स, ही लव्स फ्रिटर्स, और आई लव फ्रिटर्स, ऐसे ही। नेक्स्ट इज गोलगप्पे। गोलगप्पों को इंग्लिश में कहते हैं वाटर बॉल्स। अब इसमें जो बॉल्स हैं वो BALLS वाला है, BOWLS वाला नहीं है, बाउल वाला नहीं है, वाटर बॉल्स हैं इसमें। ठीक है, गेंद वाला है। नेक्स्ट इज क्रॉसान। देखिए, क्रॉसान एक कुछ अलग सी चीज़ है। आपने ना ऐसे उसमें देखा होगा, कार्टून्स में देखा होगा, या आपने किसी पैम्फलेट पे बना हुआ देखा होगा। ये ना ट्विस्टेड सा एक बन टाइप होता है, मतलब बन की तरह ही होता है एंड इट इज़ ट्विस्टेड। एंड आप क्रॉसन डालोगे तो आ जाएगा गूगल पे। ये जो मैंने बताया है, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन कि इसको बोलते कैसे हैं। CROISSANT स्पेलिंग्स हैं इसके, पर क्रॉइसेंट या क्रॉसेंट या क्रॉसेंट ऐसे नहीं बोलते। इट इज़ मतलब अगर प्रोनाउंसिएशन बताऊँ तो KWASWANG, क्रॉसन ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट इज खीर। खीर को इंग्लिश में कहते हैं राइस पुडिंग। राइस PUDDING, पुडिंग, राइस पुडिंग। तो नेक्स्ट इज खिचड़ी। खिचड़ी को इंग्लिश में कहते हैं ओलियो, OLIO, ओलियो कॉमा मेडले, MEDLEY, मेडले। मतलब अगर आप प्लेन ट्रेडिशनल खिचड़ी बना रहे हो तो वो ओलियो हो गई। अगर आप और कुछ उसमें लाइक डाल रहे हैं, लाइक कुछ दालें मिक्स कर दी और फिर चावल के साथ बनाई, तो दैट इज़ मेडले। आप नॉर्मल खिचड़ी को भी मेडले कह सकते हो, बट ओलियो इज़ मोर करेक्ट। ठीक है, एंड लास्ट में अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझको सच, क्रिस्प्स। जैसे क्रिस्पी सॉल्टी बताया, तो क्रिस्प्स, जो क्रिस्प्स होते हैं वो चिप्स ही होते हैं, बट क्रिस्प्स कहते हैं अमेरिका में एंड चिप्स कहते हैं ब्रिटेन में।
इंग्लैंड वगैरह में, ब्रिटेन में। तो चलिए लास्ट इज द बोनस पॉइंट फॉर यू, पराठे की इंग्लिश। पराठा इज कॉल्ड अनलीवर्ड डीप फ्राइड फोल्डेड ब्रेड। पराठे ठीक है ना हिंदी में। तो अनलीवर्ड UNLEAVENED, अनलीवर्ड डीप फ्राइड फोल्डेड ब्रेड। अगर आप स्टफ पराठे की बात कर रहे हैं तो अनलीवर्ड डीप फ्राइड स्टफ्ड ब्रेड। तो ये हुई पराठे की इंग्लिश। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अब तक आपको भूख भी लग रही होगी। थैंक यू सो मच एंड ट्यून इन फॉर मोर वीडियोज़।